आपने एपिसोड 1 वाला वीडियो नहीं देखे तो एपिसोड 1 वाला वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद एपिसोड 2 वाला वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने सुंदर पति से यह मौका दिया कि आपके बीच में आकर एपिसोड 2 जो हम विषय देखे थे, जो जाति में सबसे सवाल कर रहे थे, क्या यीशु मसीह ने खुद को परमेश्वर कहा? अगर वो कहा तो मैं आज क्रिश्चियन बनने को तैयार हूँ, वो इस तरह से उस स्टेटमेंट को दे रहे थे। और एक बार आप उस वीडियो को देखें। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो। अगर एक वर्स दिखा सके मुझे जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। वचन में जाएंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने सुंदर सा ये मौका दिया। आज का ये दूसरा एपिसोड का मेरा टॉपिक होने वाला है, दैवत्व गुण लक्षणों को यीशु मसीह में संपूर्ण रूप से पाया जाता है। यानी जो परमेश्वर का गुण है, जो परमेश्वर का शक्ति है, जो परमेश्वर का लक्षण है, वह सभी चीजें प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। आइए हम उसको देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब्जेक्ट। अरे कोई देखे, जाने और सीखे कि हमारा परमेश्वर वो यीशु मसीह है, दूसरे के बहकावे में ना आए। पहला पॉइंट, नित्यत्व, यानी यीशु मसीह वो पहले से है, उसका अस्तित्व। He has a pre-existent God। हमारा परमेश्वर, उसका अस्तित्व पहले से है। पहला वचन यशायाह उसका नाम, उसका 6वां वचन कहता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये जो वचन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अनंत काल का पिता बताया जाता है यीशु मसीह को, उसको राजकुमार बताया जाता है, शांति का। इसके ऊपर और भी एक टॉपिक है। ये जो 4 नाम है आप देख रहे, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। देखिए यहाँ पर ये परमेश्वर जो है यीशु मसीह का नाम रखा जा रहा है। वो सब बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आज लोग? अनंत काल का पिता है वो, शांति का वो राजकुमार है। ये 4 जो पॉइंट है, ये चारों पॉइंट के ऊपर एक मैं वीडियो को लेकर आऊंगा आपके सामने। हमने देखा कि वो अनंत काल का पिता है, यानी वो पहले से ही है और अंत तक वो रहेगा। ये है नित्यत्व, पहला पॉइंट हमने देखा। दूसरा, मीका उसका 5 उसका दूसरा वचन कहता है, हे बेथलेहेम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। देखे, ये है नित्यत्व। यीशु मसीह पहले से है, वरन अनादि काल से होता आया है, यानी वो आदि से ही है परमेश्वर। वो आदि से परमेश्वर है और अनादि काल से होता आया है। वचन यहाँ पर कह रहे हैं यीशु मसीह के बारे में है ये वचन, क्योंकि यीशु मसीह बेथलेहम के गांव में जन्म लेते हैं। दूसरा वचन यूहन्ना उसका 1-2 वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। यानी ये आदि में वचन जो है ये यीशु मसीह है। ये वचन हम 14वां वचन में देखते हैं, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये नित्यत्व, हमारे बीच में डेरा किया जो आदि से था। जो आदि में वचन था वो यीशु मसीह था, जो परमेश्वर के साथ था, यानी वो पुत्र के रूप में उस समय परमेश्वर के साथ था, और वही परमेश्वर था। वचन कहता है ये है परमेश्वर जो नित्यत्व में है, वो यीशु मसीह भी थे वहां पर। और एक वचन को हम देखेंगे, चौथा वचन यूहन्ना उसका 15वां वचन कहता है, जो मेरे पीछे आने वाला है वो मुझसे बड़ा है,
क्योंकि वो मुझसे पहले था। ये यूहन्ना का कहा हुआ बात है। क्या कहा यूहन्ना ने? ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो मेरे पीछे आने वाला है वो मुझसे बड़ा है क्योंकि वह मुझसे पहले था। आपको पता है यूहन्ना यीशु मसीह के 6 महीने बाद, पहले 6 महीने पीछे जन्म लिया था। यीशु मसीह यूहन्ना के 6 महीने बाद जन्म लिए थे। लेकिन अभी हम सोचे तो कौन बड़ा है, यूहन्ना बड़ा या फिर यीशु मसीह बड़ा? हम शारीरिक रीति पर देखें तो यूहन्ना बड़ा है। यीशु मसीह यूहन्ना के विषय में गवाही देते हैं कि मां से जन्मे जो है उन सब में से बड़ा यूहन्ना है। ऐसा वचन यीशु मसीह गवाही देते हैं यूहन्ना के विषय में। लेकिन यही यूहन्ना कहता है कि वो मुझसे बड़ा है क्योंकि वह मुझसे पहले था। कैसे पहले था भाई? यीशु मसीह को बाद में जन्म लिए। यहाँ पर क्लियर समझ में आता है कि यूहन्ना को जन्म देने वाला, यूहन्ना को बनाने वाला वो यीशु मसीह ही था। इसलिए यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह मुझसे पहले था। वो नित्यत्व क्योंकि वो परमेश्वर है। 8वां वचन हम देखते हैं, यूहन्ना उसका 8 उसका 98वां वचन कहता है। हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा एपिसोड 1 में, यीशु ने उनसे कहा इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। वो यीशु अनादिकाल से, वो नित्यत्व में, वो सबसे पहले ही से थे। यीशु मसीह अब्राहम से भी पहले में हूं। यीशु मसीह कहते हैं वो नित्यत्व। अब्राहम से पहले कौन था? अब्राहम से किसने बात किया? परमेश्वर ने। यीशु मसीह कह रहे इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं। 6वां वचन यूहन्ना उसका 17 उसका 3 से 5 में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, पीछे वीडियो में हमने देखा, अब हे पिता तू मुझे अपने साथ उस महिमा से महिमान्वित कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले तेरी मेरे साथ थी। ये उस समय देखा यीशु मसीह कह रहे कि तेरी महिमा जो जगत की उत्पत्ति से पहले थी वो मुझे मेरे साथ शेयर कर। यीशु मसीह यहाँ पर ये बातों को कह रहे हैं। ये नित्यत्व जो पहले से था महिमा परमेश्वर का यीशु मसीह के साथ, या फिर हम कहें यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ, वो यीशु मसीह कह रहे हैं अभी मेरे साथ शेयर कर। ये था नित्यत्व, यानी यीशु मसीह वो जगत की उत्पत्ति से पहले थे। अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि नित्यत्व जो सबसे पहले सृष्टि से पहले ही है, उसमें केवल परमेश्वर ही हो सकता है वो, और यहाँ पर यीशु मसीह है। हमने वचन में देखा। दूसरा पॉइंट, सर्वव्यापी, यानी हर एक जगह पर उपस्थित रहने वाला। आज मैं कहीं वहां जा रहा हूं तो वो मेरे साथ रहेगा। आज कोई मेरा भाई वहां जा रहा है तो वो परमेश्वर वहां भी रहेगा। ये केवल गुण परमेश्वर का ही है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं पता है? आइए हम देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला पॉइंट, मत्ती उसका 18 उसका 20वां वचन में कहा जाता है, यीशु मसीह कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं, यानी जहां पर 2 या 3 यीशु मसीह के नाम को लेते हैं वहां पर यीशु मसीह उपस्थित होते हैं। कितना अद्भुत बात है। यीशु मसीह वो उस जगह पर उपस्थित है जहां पर भी हो, और दुनिया के कोई भी कोने से कोने में भी हो। जब यीशु मसीह के नाम को आप और हम लेते हैं और उसकी आराधना महिमा हम करते हैं, इसकी नाम की चर्चा हम वहां पर करते हैं, प्रभु की उपस्थिति वहां पर मौजूद रहती है। कितना अद्भुत बात है। दूसरा पॉइंट, मत्ती उसका 28 उसका 20वां वचन, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये कौन कह सकता है? जगत के अंत तक। वो यीशु मसीह 2000 साल पहले ही मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, 40 दिन सब लोगों को दिखा दिया, स्वर्ग में चला गया। लेकिन वो यीशु मसीह आज भी आपके और मेरे साथ है। वह सर्वव्यापी परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। वो दिख तो नहीं रहा, लेकिन आपके बीच में, आपके सामने वो मौजूद है, और वो जगत के अंत तक सदैव आपके और मेरे साथ है। मैं हर एक विश्वासी को बहुत ही उत्साहित करना चाहूंगा, हमारा यीशु मसीह को सामान्य मनुष्य या फिर भविष्यद्वक्ता नहीं है। वो जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तीसरा पॉइंट, यूहन्ना उसका 14 उसका 20 से 23 वचन में हम देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम में हूं, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे
हम उसके पास आएंगे और उसके साथ भोजन करेंगे। हम उसके पास, यानी यहाँ पर यीशु मसीह पिता और अपने विषय में कह रहे हैं कि यदि तुम मुझ में रहोगे तो हम तुम में होकर एक साथ भोजन करेंगे। वो दुनिया में देखिए करोड़ों करोड़ों व्यक्ति है, करोड़ों करोड़ों मनुष्य है। यीशु मसीह हर एक के हृदय में वास करना चाहते हैं। वह सर्वव्यापी यीशु, वो परमेश्वर, जब हम उसे ग्रहण करते हैं वो सर्वव्यापी परमेश्वर आपके और मेरे साथ भी होकर चलेगा। चौथा पॉइंट, इफिसियों उसका 23वां वचन कहता है, जो उसकी देह है अर्थात उसकी परिपूर्णता जो सब में और सब प्रकार से परिपूर्ण करता है। क्या लिखा गया यहाँ पर वचन? अर्थात उसकी परिपूर्णता जो सब में सब प्रकार से परिपूर्ण करता है, वो यीशु मसीह। यूहन्ना हमसे कितना क्लियर इस बातों को कह रहे हैं यहाँ पर। हम यूहन्ना के वचन में जब देखते हैं वो क्या कहते पता है? हमने देखा था कि वो यीशु मसीह वो स्वर्ग से उतरे हैं और वो फिर से आने वाले भी है। यहाँ पर पौलुस इस बातों को भी कह रहे हैं इफिसियों की किताब में कि परिपूर्ण करने वाला केवल परमेश्वर है पवित्र आत्मा को देकर। लेकिन यीशु मसीह जब आपके मेरे हृदय में रहेंगे, हम परिपूर्ण हैं, हम परिपूर्ण हैं। यह था सर्वव्यापी यीशु मसीह, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वाकई में परमेश्वर ही केवल वो सर्वज्ञानी है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह भी सर्वज्ञानी है। मरकुस उसका 2:8वां वचन कहता है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। ये वचन कब का है पता है? कि जब एक लकवे का रोगी आता है, यीशु मसीह उसके पाप को क्षमा कर देते हैं, तो फरीसी और सदूसी लोग अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप को क्षमा कर सकता है? वे अपने मन में विचार कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उनके मनों को जान लिए। वो सर्वज्ञानी यीशु उनके मनों को जानकर क्या कहते पता है? सच क्या है? यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह पहले जान गए, वो सर्वज्ञानी है। ये गुण केवल परमेश्वर में हो सकता है, हम यहाँ यीशु मसीह में देख रहे हैं। दूसरा वचन, लूका उसका 6:8वां वचन, परंतु वह उनके विचारों को जानता था। यीशु मसीह उनके विचारों को जानता था पहले से ही। तो वह उनके विचारों को जानता था। लूका की किताब उसका 6:8वां वचन ऐसा कहता है। यह वचन उस संदर्भ का है कि यीशु मसीह एक सूखे हुए हाथ के व्यक्ति को चंगा करते हैं, जो सबके दिन यीशु मसीह उसे चंगा करते हैं। वहां पर फरीसियों में विवाद होता है कि यह सबके दिन ऐसा क्यों करता है। यीशु मसीह इन सब बातों को जानते थे। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, बस सिंपल से उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को बुलाया और उसे यीशु ने चंगा किया। यीशु उन शास्त्री, फरीसी और वहां पर लोगों के मनों को जानते थे। तीसरा वचन, लूका उसका 17वां वचन, उसने उनके विचारों को जानकर उनसे कहा। ये उस समय का संदर्भ है कि यीशु मसीह को वे लोग कह रहे थे कि ये दुष्टात्माओं की मदद से दुष्टात्मा को निकालता है। यीशु मसीह उनके मनों को जानते थे और यीशु ने कहा कि इस राज्य में जब फूट होती है तो वो रात कैसा उजड़ जाता है। यीशु मसीह मनों को जानते थे। वो सर्वज्ञानी है। जिस तरह परमेश्वर सर्वज्ञानी है, हम यहाँ पर वचनों में देख रहे हैं कि यीशु भी सर्वज्ञानी है। बहुत से वचन हैं, मैं उन हर एक वचनों को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा ताकि आप उस वचनों को नोट करके रखें, ताकि हर एक वचन आने वाले दिनों में आपके लिए इस्तेमाल हो। और भी वचनों को हम देखेंगे। 4वां वचन, मत्ती उसका 16 उसके 21वां वचन कहता है, उस समय में यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाऊं और बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। ये यीशु मसीह फ्यूचर की बातों को कह रहे, प्रेजेंट में रहकर। यीशु मसीह जानते कि आगे क्या होने वाला है। तो ज्ञानी परमेश्वर है कि आगे क्या होने वाला है वो यीशु जान रहे हैं। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि यीशु वो परमेश्वर है।
किसी के भी बहकावे में ना आए, चाहे बड़ा से बड़ा पद में भी क्यों ना हो। आप वचन को देखें कि वचन क्या कहता है। 5वां वचन, यूहन्ना उसका 12 उसका 33वां वचन, उसने ये बात इसीलिए कही कि वह प्रकट करे कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। यीशु मसीह इसीलिए ये बात को कहा कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। ये बात को यीशु ने प्रकट किया। वह सर्वज्ञानी है यीशु। 6वां वचन, मत्ती उसका 11 उसका 27वां वचन, पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे उसके सिवा कोई पिता को नहीं जानता है। अगर यीशु मसीह प्रकट करता है पिता को, तभी आप और हम जान सकते हैं। अधिकार परमेश्वर के पास है, लेकिन यहाँ पर अधिकार यीशु के पास भी है कि वो पिता को प्रकट करे अगर वो चाहे तो। वो जानता है, पिता को जानता है कि वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। वो स्वयं अपने आप के उस जीवन को आपके और मेरे सामने प्रकट करना था। यीशु ने प्रकट किया अपने आप को चेलों के सामने। 7वां वचन, यूहन्ना उसका 6 उसका 64वां पद, 70 और 71वां पद। यीशु आरंभ से जानता था कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन उसे पकड़वाएगा। ये आप तो जानते हैं, ये यहूदा इस्करियोत के विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि वो आगे क्या होने वाला है, ये बात को यीशु मसीह जानते थे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी, ये यीशु मसीह कह रहे हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन यीशु कहा हुआ बात कभी नहीं टलेगा। यहाँ पर 2 विषय है। एक, यीशु का सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर का पावर को वो स्वयं दिखा रहे हैं कि उसका कहा हुआ बात नहीं टलेगा। इससे साफ पता चलता है कि यीशु कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। दूसरा, यीशु मसीह वो सर्वज्ञानी है, नहीं टलेगा ये बात को अभी बता रहे हैं, फ्यूचर वाली बातों को इस वचन में। यह था सर्वज्ञानी, जो तीसरा पॉइंट है। आइए हम देखेंगे चौथा पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आखिरी तक इस वीडियो को देखें। चौथा पॉइंट, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी गॉड। केवल हम इसलिए नाम बोलते हैं ऑलमाइटी गॉड, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वह केवल परमेश्वर ही है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह का कहा हुआ, स्वयं अपने मुख से कहा हुआ यीशु मसीह की बातें देखेंगे कि वह सर्वशक्तिमान है। पहला वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 1 उसका 8वां पद, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, अर्थात सर्वशक्तिमान। अल्फा और ओमेगा, इसका अर्थ है कि यीशु अल्फा और ओमेगा, ये अल्फा और ओमेगा जो है ये शुरुआत और अंत के बातों को, ये जो वर्ड है अल्फा और लास्ट का ओमेगा, शुरुआत, आदि और अंत के एक पद को दिखाते हैं कि यीशु वो आदि भी वही है, अंत भी वही है। ये स्वयं परमेश्वर ही कह सकते इस बात को। लेकिन प्रकाशित वाक्य में यीशु यूहन्ना से बातें करते हुए इस बात को कहते हैं। दूसरा वचन, यूहन्ना उसका 5 उसका 19वां पद, पुत्र वही करता है जो पिता को करते देखता है। पिता जो काम को कर रहा है पुत्र भी वही करता है। यहाँ पर यीशु मसीह पिता और पुत्र को, अपने आप को इक्वल में लेकर आ रहे हैं पिता से, कि पिता को जो देखता है काम करते वही पुत्र भी करता है, यीशु मसीह कह रहे। तीसरा वचन, कुलिसियों उसका 1 उसका 17वां पद, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। जब हम 16वां पद को देखेंगे तो सब चीजें उसी के द्वारा सृजी गई, ऐसा लिखा जाता है वचन में। 17वां पद, सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। देखिए यहाँ पर यीशु की शक्ति को दिखाया जाता है। यीशु वो पावरफुल गॉड है, वो पावरफुल है। हम धन्य हैं कि उस सबसे सामर्थी परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, जो मनुष्य नहीं ओनली बल्कि वो परमेश्वर भी है। चौथा वचन, इब्रानियों उसका 1 उसका 3 और 4वां पद, वह सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। अपना यीशु का सामर्थ्य, वो एक सिंपल सा वचन, अपनी सामर्थ्य से वो संभालता है। हम देखते यीशु मसीह जो शुरुआत में था, यीशु मसीह बोलता गया और सृष्टि बनता गया।
वचन से संभालता है सब चीजों को। वचन से सृष्टि किया त्रिएक परमेश्वर ने, उसमें यीशु भी शामिल है। 5वां वचन मत्ती उसका 28 उसका 18वां पद, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यहां पर यीशु मसीह के शक्ति को दिखाया जा रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी जो इतना बड़ा है, जो स्वर्ग इतना बड़ा है, वो परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। ये केवल परमेश्वर ही कह सकता है। इसको यीशु ने कहा। यूहन्ना उसका 17 उसका 2 और 3वां पद, तूने उसे सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। देखिए यहां पर परमेश्वर ने यीशु को अधिकार दिया सब प्राणियों पर। वो पुत्र होकर आया है, दीन होकर आया है, फिर भी हम उसके सर्वशक्ति, उसके उस सामर्थ्य को हम वचन में देख पा रहे हैं कि वो परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान तो केवल परमेश्वर ही हो सकता है। यहाँ यीशु अपने आप को कह रहे हैं। 7वां वचन कुलिसियों 2 उसका 10वां पद, वह सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। वाह वाह वाह, सारी प्रधानता यानी सबसे बड़े से बड़े पदों का, बड़े से बड़े कामों का, बड़े से बड़े स्थिर हुए विषय का वह शिरोमणि है। इतना सामर्थ्य है हमारा यीशु मसीह। 8वां पद यानी 8वां वचन फिलिपियों उसका 3 उसका 21वां वचन, वो अपनी शक्ति के प्रभाव से हमारे शरीर का रूप बदल देगा। वाह, ये है फ्यूचर का बात जो मैं कह रहा था पीछे वीडियो में कि हमारा शरीर महिमा में शरीर के साथ बदलेगा। वो यीशु मसीह अपनी शक्ति के प्रभाव से। यहाँ कोई परमेश्वर नहीं आ रहा है जो जाकिर नायक सोच रहे हैं। उनका अल्लाह वो आ रहा है, वो आएगा, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह स्वयं इस दुनिया में आएगा दोबारा हमें लेने के लिए, और हर एक मनुष्य जो उस पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर है, वो अपनी शक्ति से उसके शरीर को बदल डालेगा। वचन ऐसा कहता है। क्या पावरफुल है वो यीशु। 9वां वचन पहला कुरिन्थियों 15 उसका 25वां पद, वह तब तक राज्य करे जब तक अपने सब बैरियों को अपने पांव तले न कर दे। ये दाऊद का कहा हुआ बात यीशु मसीह के लिए है। तब तक वो राज्य करेगा, शैतान को उसके पांव तले जब तक ना ले दे, तब तक वो राज्य करेगा। उसका राज्य हमेशा का होगा। ये है परमेश्वर की शक्ति जो यीशु में हमें दिखाई देती है। 11वां प्रकाशित वाक्य उसका 1 उसका 5वां वचन, यीशु मसीह पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। Whoever the kings are there in this world, he has the minister of all of them. वो हर एक लोगों का हाकिम है। ये यीशु की शक्ति को दिखाता है। क्या कोई भविष्यवक्ता ने ऐसा कहा कि वो सारी राजाओं का हाकिम है? और एक वचन में लिखा जाता है यीशु वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इन सब इतना वचन को आपके सामने रखने का कारण एक ही है कि आप जाने कि यीशु परमेश्वर का जो जो गुण है वह सब उनके अंदर है। और भी हम वचन देखेंगे। 12वां पॉइंट लूका उसका 25वां वचन, वो आंधियों और पानियों को भी आज्ञा देता है और वह थम जाती है। उस समय था जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ समुद्र में रात बिता रहे थे दूसरी जगह जाने के लिए। उस बीच आंधी आती है और यीशु मसीह वहां पर आंधी को अपने शब्द के द्वारा शांत करते हैं। यह है यीशु का पावर। वो कहते हैं मैं कहता हूं थम जा, साथ रह, और वो शांत हो जाता है। पूरे संसार पृथ्वी का अधिकारी यीशु मसीह है। वो जो कहता है वो बिना हुए नहीं रहेगा। 13वां वचन प्रकाशित वाक्य उसका 19 उसका 16वां पद, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। जैसे मैंने बताया वो यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। 14वां पद पहला
पतरस उसका 3 उसका 22वां वचन, स्वर्ग दूत और सामर्थ उसके अधीन किए गए। वो स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है वो भी यीशु के अधीन किए गए। मैं अभी जाकिर नाइक को कहना चाहता हूं, कौन है ऐसा, कौन ऐसा भविष्यवक्ता है जिसके अधीन स्वर्गदूत है? मुझे इसका आंसर देना पड़ेगा। कोई भी दे सकता वीडियो में, कोई भी हो, क्या इसका आंसर कोई दे सकता है? अगर यीशु मसीह का प्रभु नहीं मान रहे हो, इसका आंसर मुझे देना पड़ेगा कि स्वर्गदूत भी यीशु मसीह के अधीन किए गए हैं। इसका आंसर आप मुझे देंगे। 15वां पॉइंट, कुलिसियों उसका 1 उसका 18वां पॉइंट, वही कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह अपने हर एक बच्चों, अपने हर एक कलीसिया, हर एक अपने विश्वासियों का वो प्रथम, वही है सर, यानी वो महान है, सबके ऊपर राज्य करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह। ये था, हमने देखा, ये था यीशु मसीह का सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण जो हमने देखे। हम 5वां पॉइंट में जाएंगे, जल्दी जल्दी मैं खत्म करना चाहूंगा। 5वां पॉइंट, मारने और जीवन देने की शक्ति केवल परमेश्वर के पास है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के पास भी है वो शक्ति। लेकिन यीशु ने किसी को मारा नहीं, उसके पास वो शक्ति है, वो कर सकता है। यीशु ये बात को कहते हैं, यदि मैं आज्ञा दूं तो स्वर्गदूत के दल तुम्हें आकर खत्म कर देंगे। ये उस समय का संदर्भ है जब यीशु मसीह को लेकर जा रहे थे पकड़कर। पतरस वहां पर पूरा गुस्सा हो गया और किसी एक का कान भी काट दिया। यीशु मसीह के पास वो अधिकार था, लेकिन यीशु ने उसे इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। पहला वचन यूहन्ना उसका 13 उसका 8वां पद, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई भाग नहीं। यानी यहाँ पर यीशु मसीह एक रिलेशनशिप को बता रहे हैं कि मैं हूं, यदि मैं ना करूं तो मेरे साथ तेरा कोई भाग नहीं। अगर यीशु के साथ कोई भाग नहीं तो और एक वचन में लिखा जाता है कि हम यीशु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर से अलग हो गए, क्या कुछ कर सकते हो? नहीं, ऐसा ही है। क्या कोई भविष्यवक्ता ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, या फिर तो मेरे साथ तेरा कोई साझा नहीं, भाग नहीं करे। दूसरा वचन यूहन्ना उसका 1 उसका 12वां पद, 7 से 8 पद और 10वां पद, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। किसने अधिकार दिया? कोई भविष्यवक्ता ने क्या? वो यीशु, सिंपल सा भविष्यवक्ता ना कहे उसे। जितने भी मुसलमान हैं, सिंपल सा भविष्यवक्ता नहीं है वो। परमेश्वर के संतान होने का अधिकार केवल यीशु दे सकता है जब हम उसको ग्रहण करते हैं। किस रूप में? कि वो परमेश्वर है। हाँ, तुम मेरे संतान कहलाओगे, यही है बात है। तीसरा पॉइंट, मत्ती उसका 24 उसका 35वां पद, मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जैसे हमने देखा है वचन को, यीशु मसीह का बात कभी नहीं टलेगा। ये था। हम 6वां पॉइंट में जाएंगे, पवित्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संसार में कितने लाखों करोड़ों व्यक्ति है, लेकिन पवित्रता किसके अंदर है? आज हमें सबको पता है कि परमेश्वर ही पवित्र है। हम बहुत से ग्रंथों में देखते हैं, बहुत से ग्रंथों में देखते हैं हम, जो भगवान कहलाने वाले हैं वे भी गलत काम तो किए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का स्वभाव ये नहीं है। परमेश्वर वही है जो पवित्र होता है। परमेश्वर वही है जो निष्कलंक होता है। परमेश्वर वही है जो प्रेमी है। परमेश्वर वही है जो हम कह सके अपने भाषा में दूध का धुला हुआ है, साफ पवित्र है। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। केवल परमेश्वर ही पवित्र है, लेकिन हम यीशु मसीह भी पवित्र है, इस बात को देखेंगे। पहला वचन प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसका 7वां पद, यह पवित्र और सत्य कहता है। यह पवित्र है और सत्य कहता है। यीशु मसीह वो पवित्र है और वह सत्य कहता है। दूसरा वचन लूका 1 उसका 35, जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये यीशु मसीह के विषय में जब यीशु मसीह जन्म ले रहे थे संसार में, स्वर्गदूत ये बात को कहता है
कि जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। स्वर्ग और दूत गवाही दे रहे, कोई सामान्य मनुष्य नहीं। तीसरा वचन, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसके 31वां वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा। यानी यीशु मसीह पाप को जानते ही नहीं, ऐसा वचन कहता है। पाप से अज्ञात का हम सिंपल सा मतलब ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह वो पाप नहीं किए, वो पाप को जानते नहीं, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या ठहराया? पाप ठहराया है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वचन ऐसा कहता है। हालेलुया! कितना अद्भुत बात है कि वो यीशु पवित्र है। अगर आज आप उस पर विश्वास कर रहे हो, आप धर्मी कहलाए जाओगे, आप धर्मी ठहरोगे। चौथा पॉइंट, यूहन्ना उसका 4 उसका 15, हे प्रभु वो जल मुझे दे। ये कौन कहता है? सामरी स्त्री कहती है बात को, हे प्रभु वो जल मुझे दे। देखिए यहाँ पर भी समझने वाली पॉइंट ये है कि ये सामरी स्त्री जो है एक पापी स्त्री थी। यीशु मसीह यहाँ पर इसको धोने की बात कर रहे थे, इसको पवित्र करने की बात कर रहे थे कि यदि तुम ये जल पियोगी तो तुम दोबारा यहाँ पर जल भरने के लिए, या फिर तुम्हें घटी नहीं होगा। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह से पवित्र करने की बात कर रहे थे और यीशु मसीह स्वयं पवित्र है। यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति को जो पापी है चाहते हैं कि उसे पवित्र करे। इतना प्रेमी परमेश्वर है हमारा प्रभु, क्योंकि वो पवित्र है। और वचन हम देखेंगे। 5वां पॉइंट, पहला पत्रस 1 उसका 19वां वचन, मसीह का बहुमूल्य लहू निर्दोष और निष्कलंक मेमने के समान है। देखें यहाँ पर मसीह का बहुमूल्य, ये मसीह यीशु मसीह है, जो लहू निर्दोष और निष्कलंक मेमने के समान है। वो यीशु निष्कलंक, जैसे हमने देखा परमेश्वर ही हो सकता है केवल निष्कलंक, लेकिन हम देखें यीशु मसीह वो निष्कलंक है। 7वां पॉइंट, पहला यूहन्ना 3 उसका 5, उसमें पाप नहीं। यीशु मसीह में पाप नहीं। तो यीशु मसीह के विषय में लिखा जाता है पहला यूहन्ना, ये वही यूहन्ना है जो यीशु के साथ घूमता फिरता एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, यीशु मसीह को जानता है, उसके साथ दिन रात घूमने वाला ये व्यक्ति यीशु का चेला है। वो इस बात को कह रहा है यीशु में पाप नहीं है। 8वां पॉइंट, पहला पत्रस 2 उसका 22वां वचन, ना उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बात निकली। यीशु मसीह वो पाप नहीं किया है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक मुझे बाइबल में से दिखा दे कि यीशु ने पाप किया, मैं आज यीशु को छोड़ दूंगा। लोग कहने लगते हैं कि कब कहा यीशु ने कि मैं खुदा हूं। अरे भाई, जो अन्य धर्मों में दिख रहे खुदा, क्या उनके अंदर पवित्रता है क्या? वो यीशु है पवित्रता, वो यीशु है पवित्र, इसमें पाप नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी हो, यीशु मसीह को पापी ठहरा कर दिखाया, वो निष्कलंक है। ये था वचन। पवित्रता केवल परमेश्वर के पास है और वह पवित्रता यीशु के पास है। इसका मतलब पवित्रता परमेश्वर के पास है और पवित्रता यीशु के पास है। यीशु मसीह वो पवित्र है। इस संसार में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, कोई पवित्र नहीं है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह पवित्र है। हम जानते हैं कि केवल परमेश्वर पवित्र है, तो यहाँ पर यीशु मसीह हम देखें कि वो पवित्र है, तो परमेश्वर है। आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, 7वां पॉइंट, सत्यता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य केवल परमेश्वर है। सच्चा तो कभी झूठ नहीं बोलता, इसके अंदर सत्य है, इसके बाद सत्य है, वो केवल परमेश्वर है। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु भी वो सत्य है। पहला पॉइंट, यूहन्ना उसका 1 उसका 14वां वचन, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। देखिए ये सच्चाई कि कैसे, अनुग्रह और झूठाई से परिपूर्ण होकर नहीं, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। वो यीशु सच्चाई होकर आया, इस संसार में सच्चा होकर आया, धोखा देने वाला नहीं, बीच में छोड़कर जाने वाला नहीं, सच्चा है वो। मनुष्य तो आज ऐसे ही करते, परमेश्वर कभी नहीं करता, और यीशु ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो परमेश्वर है। दूसरा पॉइंट, इफिसियों उसका 4 उसका 20 और 21, जैसा सत्य यीशु में है
मैं छोटा वचन पढ़ रहा हूं। जैसा सत्य यीशु में है, यीशु उसमें सत्य है। तीसरा पॉइंट, यूहन्ना उसका 14 उसका 6, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। देखिए ये सत्य, यीशु इस बात को स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। सत्य यीशु मसीह है, वो केवल परमेश्वर ही होना है, लेकिन यीशु यहाँ पर वो सत्य है। इसका मतलब यीशु परमेश्वर है। और कौन सा चाहिए जाकिर नायक जी आपको? और एक वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 19 उसका 11वां पद, उसका नाम विश्वास योग्य और सत्य है। यीशु का नाम विश्वास योग्य, he is a faithful person and a true person। यीशु मसीह वो विश्वास योग्य और सत्य है। ये था वचन जो मैंने आपके सामने इस एपिसोड 2 में रखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत ही आनंद हुआ कि मेरा यीशु वो सामान्य मनुष्य नहीं, मुझे ये बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और भी 3 एपिसोड बाकी है, पूरे 5 एपिसोड को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने सुंदर सा यह मौका दिया है मुझे कि यीशु मसीह का वो गुण जो परमेश्वर से इक्वल होता है उसको मैंने आपके सामने रखा। निर्णय आप करें। मैं तो ये कहता हूँ कि यीशु वो परमेश्वर है। जैसे हमने वचन में बहुत से प्रमाण, मैंने आपके सामने 1-2 वचन नहीं रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना वचन में रखा। कारण ये है कि आप जाने कि वो यीशु परमेश्वर है। एक वचन नहीं, इतना सारा वचन हमें प्रमाण दे रहा है। इसके बावजूद भी सिंगल स्टेटमेंट, एक बार एक वचन मिल जाए मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। देखिए मैंने आपके सामने एक नहीं इतना वचन रखा जो परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, वो यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने सुंदर सा ये मौका दिया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैं कह रहा हूं आपसे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत रीति से काम करेगा कि और भी ऐसे ऐसे विषय को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा ताकि आप जानो और आप उत्साहित हो जाओ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और भी आप वीडियो को देखें और भी आप आशीषित हो। मैं प्रभु से यही विनती और प्रार्थना करता हूं आप सभी विश्वासियों के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप सभी को जय मसीह।